रात बहुत गहरी थी, काली, स्याह और चुप्पी से भरी हुई। लेकिन उस चुप्पी में भी कुछ था, जैसे कोई सांसें ले रहा हो, जैसे अंधेरा खुद जिंदा हो। अर्जुन नाम का एक लड़का अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था। रास्ता सुनसान था और तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन आहट बार बार आती रही और फिर उसे किसी के फुसफुसाने जैसी आवाज सुनाई दी, यहां मत रुकना। अर्जुन के कदम तेज हो गए, लेकिन जैसे ही उसने नजर ऊपर उठाई, सामने एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली अंधेरे में डूबी थी, लेकिन खिड़की से हल्की सी रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई अंदर उसका इंतजार कर रहा हो। डर और जिज्ञासा के बीच फंसा अर्जुन हवेली में दाखिल हो गया। अंदर जाते ही उसे अजीब सा बोझ महसूस हुआ। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनकी आंखें जैसे अर्जुन का पीछा कर रही हों। अचानक एक पेंटिंग से खून टपकने लगा। अर्जुन घबरा गया, लेकिन पल भर में वो खून गायब हो चुका था। वो अंदर बढ़ता गया और एक कमरे में पहुंचा। वहां एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने खोला तो उसमें लिखा था, इस घर से बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हें कभी सवेरा नहीं दिखेगा। अर्जुन के हाथ कांप उठे। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठंडी हवा चली और पीछे खड़ी परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे अर्जुन के करीब आने लगी। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया और किसी तरह तहखाने की ओर भागा। नीचे उतरते ही उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। तहखाने में एक औरत की आत्मा बंधी हुई थी, चेहरा आंसुओं से भीगा, आंखों में बेबसी। उसने कहा, मुझे छुड़ा दो, वरना ये अंधेरा तुम्हें भी निगल जाएगा। अर्जुन हिम्मत जुटाकर उसकी बेड़ियां खोलने लगा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुड़ाया, औरत का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों से खून बहने लगा, चेहरा झलकर काला हो गया और उसकी हंसी हवेली में गूंज उठी। अर्जुन जान बचाने के लिए ऊपर भागा। उसने हर दरवाजा खोला, लेकिन हर बार वही कमरा उसके सामने आ गया। वही परछाई, वही औरत। हवेली उसे बाहर निकलने ही नहीं दे रही थी। अंत में जब अर्जुन ने आखिरी बार दरवाजा खोला, तो अचानक वह उसी सड़क पर आ खड़ा हुआ जहां से उसने सफर शुरू किया था। चारों ओर सन्नाटा था, वही टिमटिमाती रोशनी, लेकिन अब उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंज रही थी। मैंने कहा था, यह रात कभी खत्म नहीं होगी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क खाली थी, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, अचानक उसे लगा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन भारी हो गई है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़कर रोक रहा हो। उसने पूरी ताकत से पैर उठाने की कोशिश की और तभी उसे दिखाई दिया, उसके अपने पैरों के साए सड़क पर नहीं थे। उसके दिल में दहशत समा गई। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन हकलाया। उसने खुद को भागने पर मजबूर किया, लेकिन हर कदम उसे उसी जगह खींच कर ले आता था। वो जितना दौड़ता, उतना ही उसी जगह लौट आता। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे खड़े एक पुराने लालटेन पर पड़ी। लालटेन की लौ बुझ बुझ कर जल रही थी और हर बार जब लौ बुझती, अर्जुन को सड़क बदलती नजर आती। कभी सड़क टूटी हुई दिखती, कभी उस पर खून फैला हुआ, कभी वो सड़क कब्रिस्तान जैसी लगने लगती। फिर अचानक अंधेरे में से एक आवाज आई, तुम्हें सच जानना है अर्जुन, तो मेरे पीछे आओ। अर्जुन ने कांपते हुए इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी सड़क के कोने पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा नजर आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने हाथ से इशारा किया, चलो। अर्जुन के कदम अपने आप उस तरफ बढ़ने लगे। बूढ़ा आदमी उसे लेकर उसी हवेली की तरफ चल पड़ा। अर्जुन हैरान था, मैं तो यहां से भाग निकला था, फिर ये हवेली वापस कैसे आ गई? हवेली अब और भी डरावनी लग रही थी। दीवारें जैसे सांस ले रही हों। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर वही सन्नाटा, वही घुटन। बूढ़ा बोला, ये हवेली सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं है, ये डर की कब्रगाह है। इसमें जो एक बार फंस जाता है, उसकी आत्मा कभी आजाद नहीं होती। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, लेकिन मैं क्यों? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बूढ़ा हंसा। उसकी हंसी सुनकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यह हवेली अपने शिकार खुद चुनती है। तुमने दरवाजा खोला
और अब यह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, लेकिन तभी हवेली के अंदर से वही औरत की चीख गूंज उठी, बचाओ बचाओ। अर्जुन ने डरते हुए बूढ़े से कहा, वो औरत, वो कौन है? बूढ़ा धीरे से बोला, वो औरत नहीं, वो हवेली की आत्मा है। उसे छुड़ाने वाला हर इंसान उसकी जगह कैद हो जाता है। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके सामने सब साफ हो गया। वो औरत दरअसल हवेली का श्राप थी। उसे छुड़ाकर उसने खुद अपनी मौत को बुला लिया था। अचानक बूढ़ा गायब हो गया। अर्जुन अकेला खड़ा रह गया और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आगे का पार्ट देखने के लिए कमेंट माई पार्ट 2 कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।